ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए अल्फा हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। एक गांव में प्रीतम नाम का एक आदमी रहता था। प्रीतम अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। अब सिर्फ उसके पास उसका बेटा और बेटी रह गए थे। एक दिन प्रीतम अपनी छोटी बेटी के साथ बाजार गया। उसकी छोटी बेटी की उम्र 10 साल थी। वहाँ पर छोटी बेटी गोलगप्पे खाने की जिद करने लगी कि पापा पापा मुझे तो गोलगप्पे खाने हैं, मुझे नहीं पता। तो उसके पापा ने गोलगप्पे वाले से पूछा, अरे भाई गोलगप्पे कैसे दिए? तो गोलगप्पे वाले ने कहा 10 रुपए के 3 दिए। यह सुनकर प्रीतम परेशान हो गया और बोला कि गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं, मुझे तो पता नहीं था। जब मैं खाता था तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर था। 10 रुपए तो बस का किराया ही लग जाता था। तो पापा ने इसको मना कर दिया कि नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दोगे तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया और वहीं पे बैठ गई। तो पापा ने उससे कहा, अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई। तो गोलगप्पे वाले ने कहा, अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लड़ कर भी खा सकती है। कल को पराए घर चली जाएगी तो पता नहीं कि जिद कर भी पाएगी कि नहीं। तब आप भी तरसोगे बेटियों की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के यह शब्द प्रीतम को चुभ गए। उन्हें सुनकर प्रीतम को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल में ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 सालों तक प्रीतम ने अपनी बड़ी बेटी के ससुराल वालों को बहुत ही पैसे दिए थे और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर उसकी बड़ी बेटी की मौत ही हो गई और सिर्फ खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुनकर उसकी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। इतने में गोलगप्पे वाला बोला, दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ सुनकर प्रीतम का ध्यान टूटा और वह बोला, रुको भाई 2 मिनट। प्रीतम के पास ही पंसारी की दुकान थी जहाँ से उसने ज़रूरत का सामान लिया था। वो वहाँ पर वापस गया और 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस लौटा दी। तो उसके पास जेब में 40 रुपए आ गए। फिर ठेले पे आकर प्रीतम ने अपनी भरी हुई आंखों को पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। यह सुनकर उसकी बेटी की आंखों में चमक आ गई और वह खुशी खुशी गोलगप्पे खाने लगी। यह देखकर प्रीतम बहुत ही खुश हुआ और अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक आपकी बेटी आपके घर है, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें और उसको बहुत ही प्यार से पालें, क्योंकि आने वाले समय का कुछ नहीं पता कि आगे उसके ससुराल में या उसकी ज़िंदगी में क्या होगा। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि अगली स्टोरी में हम आपका नाम यूज़ करें तो अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें।